हे गाइस, चलिए आज शुरू करते हैं आपकी क्लास 9th की लिटरेचर की बुक बी हाइव का चैप्टर नंबर 9। और जो टाइटल है चैप्टर नंबर 9 का दैट इज बॉन्ड ऑफ लव। तो टाइटल से ही पता चल रहा है बॉन्ड ऑफ लव मतलब जो हम किसी जानवर को प्यार करते हैं, किसी इंसान को प्यार करते हैं, तो वो भी हमें उसी तरीके से अगर प्यार करता है, वो भी अगर उसी तरीके से हमें अफेक्शन शो करता है, देन इट इज कॉल्ड एज बॉन्ड। इसी को हम क्या कहते हैं? बॉन्डिंग, किसी के बीच में अच्छी सी बॉन्डिंग होना। तो इस चैप्टर में बेसिकली जो थीम है, दैट थीम इज ऑल अबाउट द बॉन्ड ऑफ लव बिटवीन अ कब ऑफ बियर, एक भालू का बच्चा, एंड द ह्यूमन। और ये ह्यूमन कौन है? जो हमारे राइटर हैं उनकी वाइफ। तो जो राइटर हैं केनेथ एंडरसन, वो हमें ये बताते हैं कि मैं एक बार मैसूर गया था। मैसूर में मेरे जो दोस्त थे वो ना हंटिंग करने लगे, तो वहां पर पिग्स थे, सुअर थे वहां पर, और भी हिरन वगैरह थे, भालू भी थे। लेकिन मेरे दोस्त ने क्या किया, भालू को बिना दया दिखाए, विदाउट शोइंग एनी पिटी एनी काइंडनेस, उसने मार दिया। और जब उसने उस भालू को मारा तो हमने बाद में देखा कि उस भालू के बराबर में एक छोटा सा एक स्लॉथ बियर, स्लॉथ मतलब गोल मटोल बढ़िया सा, एक गोलू मोलू भालू का बच्चा था। तो मेरे दोस्त को उस पर बिल्कुल भी दया नहीं आई, बट मुझे आई थी मारने से पहले भी कि हम इसको क्यों मार रहे हैं, व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ किलिंग दैट बियर। लेकिन अब तो उसने मार दिया। तो जैसे वो कहावत है ना कि भाई जो शब्द निकल गए, जो तीर निकल गए, वो वापस नहीं आ सकता। सो द डाइड बियर मदर कुड नॉट कम बैक, वो भी वापस नहीं आ सकती थी। अब जो भालू का बच्चा था उसको शायद ये लगा होगा कि हम इसको मार देंगे, वो भाग गया जंगल में। और मेरी वाइफ ने मुझसे क्या कहा, मुझे भालू चाहिए हर हाल में, एट एनी कॉस्ट आई नीड दैट बियर, इधर बाई हुक और बाई क्रोक, ढूंढो। हम लोग ढूंढने लगे, उस भालू का पीछा करा, तो जैसे तैसे हमने उसको पकड़ लिया। समहाउ वी मैनेज टू कैच दैट बियर। मेरी वाइफ बहुत खुश हुई, लेकिन वो दुखी भी थी क्योंकि उस भालू ने अपनी मां खो दी थी। एंड दिस इज द बिगेस्ट लॉस दैट वॉज सफर्ड बाय दैट बियर कब मतलब उस बच्चा, वो भालू का बच्चा। अब वो भालू का बच्चा जो था भाई, अब उसकी तो मम्मी है ही नहीं बेचारे की, तो ये लोग उसको अपने साथ मैसूर से बेंगलोर ले आए। अब जब ये उसको बेंगलोर लेकर आते हैं तो राइटर बताते हैं कि मेरी वाइफ उसको बहुत प्यार करती थी। जैसे दूध की बोतल होती है बच्चे की, उस दूध की बोतल से हम उस भालू को दूध पिलाते थे, उसको पानी पिलाते थे। और कई बार तो ऐसा होता था, वो इतना शरारती भालू था कि कभी पानी में लेट गया, कभी कपड़ों में लेट गया, है ना, कभी बॉल से खेल रहा है। तो ही यूज्ड टू एंजॉय, वो पूरा एंजॉय करता था। क्यों करता था? क्योंकि उसको प्रॉपर रेस्पॉन्स मिल रहा था। एंड दैट इज द थीम, रेसिप्रोकेट। रेसिप्रोकेट मतलब मैं आपके 2 चांटे मारूं, आप मेरे 4 मारो, 6 मारो, 2 मारो, तो मतलब बदले में आप कुछ दे रहे हो ना। फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, इसी को बोलते हैं रेसिप्रोकेट। हर एक्शन का एक रिएक्शन होता है। आपने भालू के बच्चे को प्यार दिया, उसने भी बदले में आपको प्यार दिया, और शायद ज्यादा ही दिया होगा, कम नहीं। तो इन्होंने इसका नाम रखा ब्रूनो। अब हुआ क्या, ये ब्रूनो को बुलाते थे, ब्रूनो आ जाता था भाग के, फिर ये कहते थे ब्रूनो हिट, ब्रूनो ऐसा करता था, ब्रूनो बॉक्सिंग, तो फिर ब्रूनो खेलता था इनके साथ, ब्रूनो प्ले, ब्रूनो बॉल लेके आता था। तो जैसे जैसे ये उसको सिखाते गए, भालू ऐसा ही ऐसा सीखता गया। तो इट ऑल्सो शोज दैट ही हैज हैड दैट काइंड ऑफ इंटेलिजेंस दैट अ ह्यूमन पजेस। एक क्वालिटीज, एक इंटेलिजेंस जो ह्यूमन में होती है, वही उस भालू में भी थी। चाहे वो प्यार की हो, चाहे वो लर्निंग की हो, वो एबिलिटीज, लर्निंग कैपेबिलिटीज वो उस भालू में भी थी। तो एक दिन क्या हुआ, भालू जो था ये ड्रिंक करता था, ड्रिंक इन द सेंस उस बोतल से ड्रिंक करता था, पानी वगैरह, दूध वगैरह, जूस भी पीता था। लेकिन इसको सबसे ज्यादा पसंद था पोर्क, मीट। अब एक दिन क्या हुआ, ये लोग क्या करते थे, जब इसको पानी वगैरह पिलाते थे तो इन्होंने कई बार इसको एल्कोहल भी पिला दी, नहीं शराब पिला दी इसको, और भालू पी गया, आराम से सो गया, मस्त एकदम बढ़िया। अब एक दिन भालू को, अब ये तो पता नहीं कि भाई ये बियर है ना, ये शराब है, ये लीकर है, या ये दूध है, क्या है, उसको ये समझ में नहीं आया। उसने क्या किया, इनके पास एक रेड पॉइजन था, चूहों को मारने का पॉइजन। उस चूहे को मारने वाले पॉइजन में एक केमिकल होता है, उस केमिकल का नाम है बेरियम कार्बोनेट, तो वो बहुत जहरीला होता है। अब इसको पता नहीं था, ब्रूनो सटक गया, उसे बोतल का ढक्कन खोला, ब्रूनो पी गया। ब्रूनो को लगा दूध होगा, शराब होगी, कुछ होगा। अब ब्रूनो उस केमिकल को तो पी गया, चूहे मारने वाली दवाई को, रेड पॉइजन को, और बाद में ब्रूनो पड़ गया बीमार। फिर भाई ये जैसे तैसे इसको अस्पताल लेकर गए, वेटरनरी डॉक्टर के पास। उस वेटरनरी डॉक्टर ने इसको 10 सीसी का, क्यूबिक सेंटीमीटर यानी 10 सीसी का एक एंटीडोट इंजेक्शन लगाया। उसके बाद 10 मिनट बाद
जो ब्रूनो पैरालाइज हो गया था, जिसके हाथ पैरों ने काम करना बंद कर दिया था, फालिश मार गई थी जिसको, पैरालाइज मींस फालिश मतलब व्हेन वन ऑफ योर पार्ट ऑफ द बॉडी और मोस्ट ऑफ द पार्ट्स ऑफ द बॉडी दे डू नॉट वर्क प्रॉपरली। तो उसके हाथ पर काम करने बंद कर चुके थे उस रेड पॉइजन को पीने के बाद, क्योंकि पॉइजन ने अपना असर दिखा दिया था। तो उसका एंटीडोट जब डॉक्टर ने दिया इन द फॉर्म ऑफ द इंजेक्शन, ब्रूनो ने आंखें खोली, और अभी भी शरारती वाली आंखें, ऐसे एक आंख खोल रहा है और देख रहा है, और जैसे ही उसने देखा कि भाई वो वाइफ जो है राइटर की उसके पास है, वो उसके गले लग गया, फिर वो राइटर के गले लगा, फिर जो छोटे छोटे बच्चे थे राइटर के वो उनके गले लगा। मतलब ये चीज दिखाती है कि ब्रूनो को कितना प्यार था सबसे। अब हुआ ये कि ये चीज तो ठीक है चलो हो गई, अगली बार ब्रूनो फिर वही चीज करता है, सेम चीज रिपीट करता है। इस बार बॉटल दूसरी थी, इस बार बॉटल थी जो हम अपनी बाइक्स में अपनी गाड़ियों में मोबिल ऑयल डालते हैं ना, इसको बोलते हैं तेल, मशीनों का तेल, और दैट इज कॉल्ड एज मोटर ऑयल, मोटर ऑयल। तो जो मशीनों में तेल डालते हैं, ब्रूनो वो तेल पी गया, 1 गैलन 1 गैलन पी गया पूरा। 1 गैलन मतलब 1 कंटेनर पी गया भाई साहब बंदा। अब कंटेनर का मतलब ये नहीं होता कि 10 लीटर का हो, 50 लीटर का हो, हर जगह अलग अलग रेंज होती है। तो ब्रूनो 1 गैलन पी गया, लेकिन भगवान की दुआ से ब्रूनो को कुछ भी नहीं हुआ, ही डाइजेस्टेड, वो सब डाइजेस्ट कर गया। अब होने ये लगा, ब्रूनो जैसे जैसे बढ़ने लगा, ही हैड बिकम एल्सेटियन। एल्सेटियन मतलब आप ऐसे समझो कि अफ्रीकन और एशियन जानवर जो होते हैं वो सबसे बड़े माने जाते हैं, यानी उसकी हाइट जो थी अब उनके बराबर हो चुकी थी। नाउ ही वॉज अ ग्रोन अप बियर, अब वो एक बड़ा भालू हो चुका था, लेकिन लोगों को उससे डर लगने लगा कि भाई ऐसा ना हो कि अभी बड़ा हो चुका है, ये समझदार हो गया हो, एंड ही इज अ वाइल्ड एनिमल, और ये है तो जंगली जानवर ही। जो इसकी इननेट क्वालिटी है, जो इसकी नेचुरल क्वालिटी है, दैट इज अ वाइल्ड क्वालिटी, जंगली क्वालिटी है इसकी, और हो सकता है ये कभी हमारे बच्चों को मार दे, उन पे हमला कर दे। तो इस डर से इन्होंने मैसूर कॉल किया जू में, चिड़ियाघर में, और उनको बोला भाई हमारे यहाँ ऐसे ऐसे एक भालू है, आप इसको ले जाओ, अदरवाइज ही कैन हार्म द चिल्ड्रन, हार्म द किड्स, ये बच्चों को नुकसान पहुंचा सकता है। मैसूर से केज आया, केज में वो भालू को ले गए। जब ब्रूनो जा रहा था उससे पहले, उससे पहले ब्रूनो रोने लगा, उसको पता लग गया शायद किसी तरीके से कि मुझको लेके जा रहे हैं, दैट इज कॉल्ड एज इंट्यूशन। ब्रूनो को इंट्यूशन हो गया। ब्रूनो ने बहुत कोशिश करी रेजिस्ट करने की, 1-2 बार वो भाग गया इधर उधर, लेकिन जब उसको दोबारा बुलाया गया कि आओ, डांटा उसको इस तरीके से, वो आ गया चुपचाप, और वो चला गया। कुछ दिनों बाद जब ब्रूनो अपना मैसूर की जू में चला गया, तो जो वहां का क्यूरेटर था, क्यूरेटर मतलब जो वहां की देखरेख करता था, उसने फोन करके बताया कि सर जो आपका ब्रूनो है, या बाबा, ब्रूनो और बाबा दोनों एक ही चीज है। बाबा एक हिंदुस्तानी वर्ड है, संजय दत्त के लिए बोलते हैं ना ये बाबा, तो ये जो बाबा वर्ड है ये हिंदुस्तानी वर्ड है। उन्होंने इसको नाम दिया था बाबा, और ब्रूनो दोनों नाम दिए थे। ब्रूनो जब ये छोटा था, बाबा जब ये बड़ा हो गया था। तो अब इसको लेके गए वहां पर, क्यूरेटर ने फोन किया, तो क्यूरेटर जो था फोन करके पता क्या बोलता है कि सर जो ब्रूनो है 3 दिन से ब्रूनो ने कुछ नहीं खाया, एंड ही हैज कॉन्स्टेंटली बीन एट अ सिंगल प्लेस, और वो एक ही जगह बैठा है 3 दिन से, वो कुछ नहीं कर रहा। क्यों भाई, वो तो जानवर था ना, उसको तो माल चाहिए, खाने पीने को चाहिए, फिर क्यों नहीं खा रहा? बिकॉज ही इज मिसिंग देम बैडली, वो उनको बहुत बुरी तरीके से मिस कर रहा है। उसको जितना प्यार मिला वो सब उसको याद आ रहा है। ही इज रिमेम्बरिंग एवरीवन, उसे सब याद आ रहे हैं, वो दोनों बच्चे, राइटर के दोस्त, राइटर की वाइफ, सब उसको याद आ रहे हैं, बिकॉज दे वर द फैमिली ऑफ ब्रूनो, वो ब्रूनो की फैमिली थे। अब राइटर की वाइफ बहुत ज्यादा दुखी हो गई, क्योंकि शी वॉज टोटली अटैच्ड विद ब्रूनो और बाबा, वो बहुत ज्यादा अटैच थी ब्रूनो और बाबा से। उन्होंने बोला मुझे नहीं पता, मुझे उसको वापस लाना है, कैसे भी करो, कुछ भी करो, मुझे नहीं पता, मुझे वो चाहिए, मतलब चाहिए। राइटर ने अरेंजमेंट्स किए, एक केज का अरेंजमेंट किया, ब्रूनो की हाइट के बराबर का केज। ये उसको बात करी क्यूरेटर से कि सर ऐसे ऐसे, और हमको ब्रूनो वापस कर दो। उसने मना कर दिया, क्यूरेटर ने बोला सर दिस इज अ गवर्नमेंट प्रॉपर्टी नाउ, अबे गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है, मैं आपको ऐसे वापस नहीं कर सकता। अगर आपको ये वापस चाहिए तो आप सुपरिंटेंडेंट सर से बात कीजिए, जो हमारे सुपरिंटेंडेंट है, जो हमारे हेड है। ये सुपरिंटेंडेंट के ऑफिस को ढूंढते ढूंढते बेंगलोर में उसके घर पहुंचे, उससे बहुत रिक्वेस्ट करी, तो सुपरिंटेंडेंट ने बोला यू कैन हैव इट, कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको रख सकते हैं, लेकिन इसके लिए कुछ कंडीशंस हैं। जैसे अगर आप इसको अपने घर में रखते हैं तो घर से कुछ मीटर की दूरी पर आपको इसको वो इन्वायरमेंट प्रोवाइड करके देना होगा, जैसे कि एक आइलैंड टाइप, एक आर्टिफिशियल आइलैंड आपको बनाना होगा। उसकी हाइट कम से कम आपको 10 फीट रखनी होगी, 12 फीट रखनी होगी, जिससे कूद के पार ना आ सके। आप अंदर जा सकते हैं,
कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये बाहर नहीं आ सकता जिससे कि सोसाइटी के लिए थ्रेट ना बने, सोसाइटी के लिए खतरा ना बने। ये एग्री हो गए और सुपरिंटेंडेंट ने फिर चीफ इंस्पेक्टर को फोन किया कि भाई ऐसे ऐसे है, आप इसको छोड़ दीजिए, इनको लेके जाने दीजिए। वो ब्रूनो को वापस ले आते हैं और जैसे ही, अब काम की चीज पता है क्या, जब ये ब्रूनो के पास गए, ब्रूनो की आंखों से आंसू आ गए और ब्रूनो ने दूर से हाथ ऐसे हिला दिए अपने और कुछ बोलने लगा। इससे ये पता चलता है कि ब्रूनो इनको मिस कर रहा था बहुत। और जैसे ये लोग ब्रूनो के पास गए, ब्रूनो ने इनको ऐसे गले से लगा लिया, ही गेव देम अ टाइट हग। फिर ये लोग ब्रूनो को वापस लेकर आए और चीजें बिल्कुल नॉर्मल हो गई। इन्होंने ब्रूनो के लिए एक आइलैंड बनाया जैसे सुपरिंटेंडेंट सर ने कहा था, और उससे अलग इन्होंने ब्रूनो के लिए एक बहुत बड़ा लकड़ी का केज भी बनाया कि जिससे अगर ठंड का टाइम हो तो ब्रूनो को ठंड ना लगे। बाकी उसकी रिक्वायरमेंट्स जो थी, दूध, पानी, अंडा, केला, जो भी चीजें थी उसकी, दे वर गिवन टू हिम एट द प्रॉपर टाइम। जैसा कि पहले उसको प्यार करते थे, सेम चीज अभी भी थी। और ब्रूनो वॉज रेसिप्रोकेटिंग ईच एंड एवरीथिंग। एक साइकिल है, प्यार की साइकिल, इमोशंस की साइकिल, फीलिंग्स, सब कुछ वैसा का वैसा चलता रहा। और दोस्तों चैप्टर हो जाता है आपका खत्म। तो यू कैन हैव द स्क्रीनशॉट, विल मीट यू विद द वेरी नेक्स्ट वीडियो एंड देयर आर ऑल द मीनिंग्स, जो काम के मीनिंग्स थे वो भी इसमें मैंने मेंशन कर दिए हैं। सो थैंक यू एवरीवन।